और ब्लैक आइस से गाड़ी गई फिसल, हम लोग बाल बाल बचे यहाँ पे। क्या बात है भाई, गाड़ी हो गई पहले सेल्फ में स्टार्ट हो गई। बस सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट। ये रात कर दी थी इसलिए हो गई भाई। -11 टेम्परेचर है अभी। हाँ रात करी थी ना इसलिए हो गई, इसका सिम रह गया अब क्या। सो गुड मॉर्निंग गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हमारा होलिया देख के पता चल रहा है कितना खतरनाक ठंड है। -12-13 डिग्री टेम्परेचर है। सुबह के हो चुके हैं 6:30 और हम निकल चुके हैं अभी यहाँ से। ये द्रास के बाहर निकलेंगे तो जैसे ही 6 बजे के आसपास वो खुल जाता है ऐसे सुना था हमने, बट अब पता चल रहा है कि 8 बजे या फिर 10 बजे के आसपास गाड़ियाँ छोड़ना शुरू कर देंगे, छोटी गाड़ियाँ। तो देखते हैं अभी किस तरह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती है। वैसे छोटी गाड़ी छोड़ रहे हैं जल्दी से। चलो निकलते हैं, आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको आज का सीन। आज क्या क्या नई बातें, नई मुसीबतें, नई कहानियाँ लिखी है वो दिखाएंगे। चलो, ये पहला ब्रेक लग गया यहाँ पे हमें। अरे क्या, आप बंद मत किया करो यार गाना, मूड में हो रहते हो ना। तो भाई अभी हम निकले हैं द्रास से, जा रहे हैं जोजिला की तरफ और मार्टियन बॉर्डर आएगा, उसके बाद आएगा जोजिला टॉप। और ऊपर में देख सकते हो बादल है भरे भरे, तो डर लग रहा है क्योंकि ये बादल मुश्किलें पैदा कर सकती है हमारे लिए। अगर ये बादल नहीं होते ना तो फिर कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि कल रात में 12 बजे हम लोग जब गाड़ी स्टार्ट करने आए तो एक जेसीबी ट्रक में जा रहा था, तो उसका मतलब हम समझ गए कि ऊपर कहीं बर्फबारी हो रही है। तो वो थोड़ा सा एक डर अभी मन में बैठा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अगर जाम लग जाए, कुछ ऊपर में ये हो जाए ना गड़बड़, जोजिला पे बारिश वगैरह बर्फबारी हो जाए तो कितना दिन का जाम लगेगा पता नहीं, 1 दिन या 2 दिन। पहले ही 2 दिन का ट्रैफिक यहाँ पे रुका हुआ है। द्रास वाला, कारगिल वाला, सुबह से ट्रकें चली रही है, मतलब 2 दिन पहले वाला ये ट्रैफिक रुका हुआ है। तो हर कोई अभी जाने की जल्द में है, तो मुझे नहीं लगता कि ऊपर में ज्यादा भीड़ रहेगा, या फिर रहेगा तो भी क्लियर कर देंगे वो आइस वगैरह। हाँ, अभी ऐसा सीन है कि 1 वे ट्रैफिक चल रहा है, इसलिए ओवरटेकिंग में कोई टेंशन नहीं हो रही है। ये देखो, ये ट्रकें लगी हुई है यहाँ पे, और ये 2-4 दिन से इधर ही है। अब जो भाग रहे हैं, पहाड़ा की रानी जा रही है हमारे सामने। तो ये है मटियान। तो ये हम लोग पहुंच गए चेक पोस्ट पे, और यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, बहुत लंबी भीड़ है। एक साइड में ट्रकों की लाइनें, एक साइड में ये टैक्सी और छोटी गाड़ियों की लाइनें। कितनी गाड़ियाँ हैं जरा देखते हैं। ये देखो कितनी सारी, बहुत ठंडी है ना, -11 है ना। आगे कितना टाइम लगेगा? 10-15 मिनट लगेगा, बस निकल जाएंगे। धूप आने से छोटे है ना। अच्छा, धूप आने देंगे, ऊपर तो आ गई ना धूप तो। तो पूरा जम होते ना। अच्छा, खुल गया है। आगे से रास्ता जो है वो धीरे धीरे खोल रहे हैं अभी, तो एक एक गाड़ियाँ जाएंगे। अरे भाई गए थे वहाँ पे चेक करने के लिए, आधे से भाग के आए। भागे लोग तो मैं भी भागा यार। देखते हैं अभी खुलेगा। 15-20 मिनट हो गए हम लोग यहीं पे है। थोड़ा एक एक गाड़ी आगे बढ़ रही है, बट पता नहीं क्या सीन हो रहा है यार, अटक गए यहाँ पे। खुला शायद हो रही है आगे, खुल रहा है क्या? टाइम लग रहा है, एंट्री हो रही है ना गाड़ियों की। अच्छा, इसलिए टाइम लग रहा है। अभी खुल रहा है बैरिकेड, 2-2, 3-3 गाड़ियाँ निकाल रहे हैं। अच्छा, तो शायद उधर से ट्रक भी खोल दिए लगता है। और वेदर खुल रहा है अभी, बादल तो है बट धूप भी निकल रही है, तो इसलिए इस साइड के जो बादल थे वो गायब हो गए। अपने को यही चाहिए। और यहाँ पे ये देखो, दोनों तरफ से इधर उधर से ट्रैफिक जो है, लाइन जो है एक ही मर्ज हो रही है ना, तो ये घुसा रहे हैं पागल जैसे लोग। ये निकले भाई फाइनली। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हुई, हार्डली आधा घंटा हम रुके होंगे, है ना। और हाँ, बस आधा घंटा हम लोग रुके, और 8 बजे मतलब 7:30 बजे लाइन में लगे थे।
8 बजे तक हम लोग बाहर निकल चुके हैं। तो जैसे ही यहाँ से गाड़ियाँ खुल जाती है, मतलब ट्रैफिक खुल जाता है ना, तो ये टैक्सी वाले जो है वो बहुत तेजी से निकलते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी में होते हैं। पता नहीं इनको कौन सी जल्दी रहती है। और सिर्फ टैक्सी वाले ही नहीं, ये जो लोकल है छोटी गाड़ी, ये भी बहुत तेज निकलती है। और यहाँ पे ना आपको बहुत पुरानी पुरानी गाड़ियाँ जो कि बाकी अदर पार्ट, इंडिया के अदर पार्ट में बंद हो चुकी है, बहुत कम दिखती है, वो भी दिखती है यहाँ पे। मतलब टवेरा हो गई शेवरले की, फिर जाइलो हो गई महिंद्रा की, ये गाड़ी अभी क्वालिस हो गई टोयोटा की, ये गाड़ियाँ भी दिखती है यहाँ पे। मतलब गाँव में भी खूब मिलेगी। हाँ, मतलब ये जो है इनकी क्वालिटी आप समझ सकते हो इन गाड़ियों की, कि ये ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी इनमें बहुत ज्यादा है, इसलिए ये अभी तक यहाँ पे है। बस वो BS4 BS6 का नॉर्म्स की वजह से वो गाड़ी बंद हो चुकी है, बट यहाँ पे अभी भी चल रही है, डिसकंटिन्यू कर दी है। और ये देखो ये जाइलो, ये आपको इंडिया में कहीं दिखेगी नहीं ज्यादा, मतलब डिसकंटिन्यू कर दी है महिंद्रा ने, बट यहाँ पे ये देखो फुल भर भर के लेके जाते हैं यहाँ पे, और एकदम मस्त चलती है ये गाड़ी। पहाड़ों में जनरली दिख जाएंगी आपको ये गाड़ी। तो ये चीज अच्छी हो गई कि हम लोग जल्दी निकले। जल्दी निकलने का फायदा यही होता है, ट्रैफिक नहीं मिलती। करो करो। ये देखो यहाँ पे बर्फ की कितनी बड़ी वॉल हो गई है, 10-12 फीट, गाड़ी से भी ऊपर जा रही है ये तो। ओ भाई साहब, वो देख सकते हो, अरे बाप रे, पूरा धूल मिट्टी है यहाँ पे। तो ये जोजिला टॉप आ चुके हैं हम लोग। 11,649 फीट इसका अल्टीट्यूड हाइट है। ये था क्या? हाँ यही था, यही था। रुकना था वहाँ पे? नहीं नहीं, भीड़ कोई कोई ना है। और यहाँ पे ना स्नो स्पोर्ट्स भी होती है। और अभी रास्ता जो है वो थोड़ा थोड़ा खराब होने लगा है। यहाँ पे ना पेवर ब्लॉक डाल के रास्ता बनाया है, ताकि ओ भाई साहब, ये पूरा पूरा बर्फ नीचे खिसक के आ रही है। ये देख सकते हो पूरा बर्फ जो है वो नीचे खिसक के आ रही है। ये अगर ज्यादा खिसक गई ना एवेलांच वाली, तो गड़बड़ हो जाएगी। अब यहाँ से रास्ते की हालत और भी ज्यादा खराब हो रही है, और बर्फ जो है वो रास्ते के बीच में आने की कोशिश कर रही है ऊपर से। ये देखो साइड में कैसे उठ गई है, इस साइड भी वैसे ही है, बट इस साइड में बहुत गहरी खाई है। ये देख सकते हो पहाड़ किस पिक्चर में बना हुआ है, सीधा सीधा एकदम ऐसे, बहुत बहुत गहरा खाई है यहाँ पे। हम लोग लास्ट टाइम भी आए थे और इसे ये स्टाइलिंग हो गई, बहुत बेटर हो गया यार। हाँ ना, पहले नहीं थी। डैशबोर्ड आवाज आ रहा है। नहीं ये तो ये रास्ते की वजह से आवाज आ रही है ऐसे, वही ना, बाकी तो कोई इशू नहीं। वाइब्रेट कर रही है ना पूरी। वाइब्रेट कर रही है पूरी। ये पेवर ब्लॉक लगा के रखी है इन्होंने यहाँ पे, क्योंकि ये जरूरी भी है। वो देखो ऐसे जिगजैग वाला रोड बना हुआ है पूरा नीचे तक, और गहराई बहुत है नीचे। बहुत बहुत डीप है भाई ये। उसी को तो मैं बोल रहा हूँ इतनी देर से। ए भाई साहब, जरा उधर से लेना भाई, राइट रखना, अपनी साइड रखना है। नहीं नहीं, थोड़ा लेफ्ट चलानी पड़ती है मुझे। नहीं ना ना, पहाड़ है ना। अरे पहाड़ है, मेरी जान जा रही इधर। ओ वाओ, ये स्कल्पचर देखो, नेचुरल स्कल्पचर है ये। सबसे टफेस्ट पार्ट जो था ना जोजिला का, वो अब निकल चुका है, और यहाँ से आप रास्ता क्लियर देख सकते हो कि गाड़ियाँ जा रही है वहाँ से, और रास्ता भी क्लियर दिख रहा है। तो अब ज़्यादा टेंशन वाला रास्ता बचा नहीं है। हाँ, एक दो जगह पे कुछ वाटर क्रॉसिंग दिखेगी, ये रही सामने, ये तो स्नो क्रॉसिंग हो गई अभी। ये देखो कितना बड़ा स्नो है। ये जो स्नो आया है ना, ये पूरा वाटरफॉल है एक्चुअली, बट ये रिस्की भी बहुत ज़्यादा है। अगर ये कहीं से धंस गया तो पूरा सब गाड़ियों को लेके जाएगा नीचे। ये देखो, ये ज़रा सा भी अगर खिसकता है ना कहीं से, बीच में से लूज होता है, वही तक है, बीच में से लूज होता है ना तो पूरा निकल आएगा ये, और वो ज़्यादा रिस्की हो जाएगा फिर। और नीचे कहीं कुछ गाँव वगैरह दिख रहे हैं। चलो भाई, ये खेलने की जगह नहीं है, हाईवे है। ओवरटेकिंग मत खेलो यहाँ पे, घाट है भाई। हाँ ऐसे
ये देखो यहाँ पे भी एक बहुत बर्फ का पहाड़। अच्छा ये बर्फ है इसलिए पानी नहीं है, नहीं तो बहुत पानी रहता है यहाँ पे। पिघल का आएगी ना नीचे। हाँ ये लो, ये देखो टवेरा ऑफ रोडिंग कर रही है। अरे भाई ओए, बट रही है। आ गया, आराम से चलना है, आराम से। अरे भाई साहब ये भाई साहब यहाँ पता नहीं है कब क्या होता है। अपने सामने टवेरा चल रही थी, स्किड कर गया तो गाड़ी। हम बहुत स्लो थे जिससे कि हमने गाड़ी ना रोक दी। ये देखो एक्चुअली यहाँ पे ना ब्लैक आइस है, और ब्लैक आइस से गाड़ी गई फिसल और स्किड कर गई है। ये है टवेरा, और हरी भाई गए वहाँ पे, हम लोग बाल बाल बचे यहाँ पे। थर्ड में आ रहा था भाई, मैं नहीं चलूंगा तेज। डर लग गया ना। वो टवेरा वाला वो तो अपना गैप बहुत अच्छा था और अपनी गाड़ी स्लो थी, जिससे कि मैं कंट्रोल कर ली बहुत आराम से ब्रेक लेके। पता है क्या, इस पे मैंने ब्रेक मारनी है, जब भी मैं मारता हूँ ना, मैं ये नहीं कि ब्रेक बैठा मार के और खड़ा हो गया उस पे। अच्छा मारो नहीं रुकी, दोबारा हल्का सा लो, फिर हल्का हल्के ब्रेक मारो, तो गाड़ी यहाँ नहीं तो थोड़ा सा और 10 मीटर 2 मीटर आगे जाके आपकी गाड़ी रुक जाएगी, स्लो हो जाएगी। स्पीड में ब्रेक मारे तो गई गाड़ी। वही उसने वही कर दिया, और उसको वो समझ नहीं आया कि नीचे में ब्लैक आइस जमी हुई थी। अरे बाल बाल बच गए, बट अच्छा हुआ कि वो राइट में घुसे, लेफ्ट में जाते ना तो बहुत मतलब लेफ्ट तो नीचे मिल ही नहीं पाते वो। भाई साहब ये बहुत खतरनाक कांड हो गया आज तो। और अब यहाँ का कुछ नज़ारा आपको डिफरेंट लग रहा होगा। हरियाली दिख रही है यहाँ पे, पेड़ बहुत है, और पेड़ पौधों की वजह से ना ये वैली की कुछ नज़ाकत बदल जाती है। अब जा रहे हैं सोनमर्ग। यहाँ से सोनमर्ग कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, 10 किलोमीटर है। हाँ बराबर, सोनमर्ग है 10 किलोमीटर, और यहीं से टनल है यहीं से जोजिला टनल का कहीं से एंट्रेंस बन रहा है। और ये देखो यहाँ पे आपको सारे ये मिल जाएंगे। जम्मू, ओके, श्रीनगर 95, ओके खींच देंगे ना। हाँ 10:30 बजे चल के हमने 305 किलोमीटर चलाई थी उस दिन, आराम से चल जाएंगे अगर हमें कहीं दिक्कत ना हो ना। और रास्ता भी बहुत स्लो था वो तो। हाँ ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, सीधे सीधे निकलेंगे। तो ये पेड़ों की वजह से ना अब नज़ारे और ज़्यादा खुल के दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं। नहीं तो पूरे देखने को मिलेंगे। हाँ पूरे जो पहाड़ थे वो सफेद सफेद और गंजे पहाड़, सफेद पहाड़, भूरे पहाड़, ये पहाड़ वो पहाड़, ना पेड़ों का पता, ना झाड़ियाँ, ना कुछ। यहाँ पे देखो अब असली में लग रहा है कि ये अब स्वर्ग में एंट्री कर रहे हैं। एक्चुअली स्वर्ग में एंट्री कर ही रहे हैं, जम्मू कश्मीर जो भारत का स्वर्ग कहा जाता है। तो अभी हम लोगों ने ऑफिशियली जम्मू कश्मीर में एंट्री कर लिया है, और सोनमर्ग आएगा, वहाँ पे रुकते थोड़ा फ्रेश होते, क्योंकि सुबह ना ऐसे ही उठ के निकले हम लोग जल्दबाजी में। तो यहाँ पे फ्रेश होंगे, और वाह यार ये नज़ारा देखने में ना मज़ा आ रहा है, क्या खूबसूरती है ये जो नीचे देख रहे हो ना आप, ये सारा टनल के लिए चल रहे काम है। ये देखो ये पूरे ट्रक वगैरह चल रहे हैं, ये सारे टनल के लिए काम चल रहा है। ये एक बार बन जाए ना तो ये सारी मुसीबत आसान हो जाएगी। ये देखो यहाँ से शुरू होगा टनल। तो ये पहुंच गए भाई हम लोग सोनमर्ग। पूछना इससे कुछ खाने को मिलेगा क्या? हाँ जी पूछ लेता हूँ। और यहाँ पे हम लोग देखते कुछ खाते। दोस्त है हमारे यहाँ पे संजय भाई, संजय ओडेरा जी करके, तो वो अगर मिल जाए, लास्ट टाइम मिले थे यहीं पे हमें, अभी देखते हैं। और ये देखो भाई ये निकला ऑल इंडिया ट्रिप केरला 53 से। ओ हो क्या बनाया मस्त, पूरा जो है वो मैप गाड़ी पे बना के रखा है। गजब है भाई, गजब है, मस्त। आज तो टवेरा की वजह से हम लोग भी बच गए, क्योंकि जैसे ही टवेरा ने ब्रेक लगाया हम लोगों को समझ गया कि यहाँ पे खतरा है, और जैसे ही वो गई पहाड़ में गई, अगर गलती से भी उसका लेफ्ट टर्न हो जाता ना तो खाई में चली जाती है और बहुत
मतलब अनहोनी हो सकती थी। नसीब था इसलिए बच गए, क्योंकि ब्लैक आइस थी वहाँ पे। संभाल के चलाओ यार गाड़ी। चलो ये वीडियो यही एंड कर देता हूँ, मिलते हैं नए वीडियो में, बाय।